आखिर ससुराल से क्यों आया फोन कोमल के पास इतना दम हापाताबी में कि तुम जल्दी से घर आ जाओ, बातें करनी है। तो टाइटल इनका कुछ इस तरह से ही डाला हुआ है, ससुराल से आया फोन और क्या बात हुई, पतिदेव को क्यों बुलाया जा रहा है, लेकिन जाने से किया साफ मना। तो कोमल का आता है ब्लॉग और इस पर बहुत सारी बातें हैं कि उनकी सासू माँ ने उनसे क्या कहा कि तुम जितना जल्दी हो सके घर आ जाओ। उनके भाई साहब ने उनसे क्या बातें की और बहुत सारी ऐसे बातें हैं जो हम लोग अपने रिएक्शन मतलब वीडियो में रखना चाहते हैं और आप लोग तक पहुंचाना चाहते हैं दोस्तों। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों हम लोग भी अच्छे हैं। तो भैया जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जाएगा। तो आज हम शुरू करते हैं अपना रिएक्शन वीडियो कोमल और विनय पे, क्योंकि सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो सबसे पहले जो पार्टी हुआ है उसमें इनको नहीं बुलाया गया और ये क्या कर रही है ना कि फोटो पोस्ट कर रही है एफबी पर, पुरानी कभी कोई मतलब सोनाक्षी के साथ, कभी कुछ इनका दम जो पोस्ट है वो लगातार जारी है, क्योंकि ये पोस्ट के द्वारा ये अपना जो भाव प्रकट कर रही है, दिखा रही हैं लोगों को। पर इनकी दोनों ननद इनको नहीं पूछी। हम लोगों ने जो वीडियो बनाया था उसमें लोगों का कमेंट था कि ये क्यों नहीं विश की ऋषभ को। हाँ, ये बात तो गलत है। ननद भाभी का जो लड़ाई है उसमें बच्चों का क्या गलती, मामी थी ना, विश तो करना चाहिए था, अधिकार था, है ना। लड़ाई अपने जगह पर और बच्चे का प्यार अपने जगह पर। ननद से लड़ो भैया, जितना लड़ना, ननद नंदोसी जितना लड़ना है लड़ लो, पर जो बच्चे होते हैं ना, मामा मामी भगना भगनी, उनसे उनका अधिकार मत छीनो। एक विश तो करना ही चाहिए था और उन लोगों को भी इन लोगों को बुलाना चाहिए था। तो जो अपने का जो ये लोग दलीलियाँ देते हैं कि अपने अपने होते हैं और परिवार को हम लोग साथ लेकर चलने वाले हैं, तो ये तो प्रूव हो गया भाई कि ये लोग, इनके परिवार में कितने लोग आते हैं, उधर से 4 और इधर से 3, मियाँ बीवी बच्चा, नींद पड़े अच्छा वाला कहावत आ गया और इनकी फैमिली में कोई नहीं है। तो हम बात करते कोमल के यहाँ जो फ़ोन आता उनके ससुराल से, भैया उनकी सासू माँ उनको अभी तक फ़ोन नहीं की और उनके जो जेठ जी हैं दीपक जायसवाल उर्फ कमसिन ढोलक, वो भी नहीं फ़ोन किए हैं। अगर करते तो ये ब्लॉग में ज़रूर दिखाती, जैसे कि आज दिखाया गया कि मेरे ससुराल से आया फ़ोन, किसने किया। हम लोग भी दौड़े दौड़े गए, इनका ब्लॉग देखा। क्या बात है भाई, क्या हुआ, समझौता हुआ, क्या बात हो गई, जो कि तो हम लोग भी भागे गए कि भाई इनके ससुराल से आया फोन, कौन किया फोन, भाई क्या बात हुई। तो भाई यहाँ पर तो बात दूसरी ही देखने को मिला। इनका फोन जो होता है ना, इनके ससुराल से आता है फोन, लेकिन उसी घर से आता है, उसी घर से, लेकिन उनकी चचिया सास भाई वो फोन करती, यूवी की मम्मी फोन करती हैं, वो फोन करती हैं, वो सारी बातें करती हैं, समाचार पूछती हैं, कैसी हैं, क्या है, अबिका कैसी है, ये सब चीज़ें पूछती हैं वो। और उधर से जो यूवी है वो पूछते हैं कि भैया आप लोग कब आ रहे हो, यहाँ पर जल्दी आ जाओ। लेकिन ये बोलते हैं क्या कि मैं अभी नहीं आऊँगा, कहाँ आऊँ, कहाँ रहूँ। कोमल का कहना था कि जब मेरा तो रूम ही नहीं है, जब तक मेरा रूम नहीं तैयार होगा, जब तक मेरा घर नहीं बनेगा, तब तक मैं नहीं आऊँगी। उस पर इनकी जो चचिया सास थी उनका ये कहना था कि मेरा रूम है ना, आओ उसमें रहना। उनका घर पर इनका जिद है कि नहीं, जब तक अबिका का अपना रूम नहीं होगा ना, तब तक हम लोग वहाँ पैर तक नहीं रखेंगे। तो भाई ये तो भाई है ही, क्योंकि ससुराल में जाइए और रूम ना हो तो क्या, सही बात है। एक दुल्हन के लिए बहुत वो हो जाता है, उसके लिए एक सेपरेट रूम तो रहना ही चाहिए, जहाँ पर वो सारे अपना जो भी काम हो करके आकर कम से कम आराम तो कर सके। कभी इनके रूम में कभी उनके रूम में जा के आराम करना है, वो अच्छी चीज नहीं है। तो यही सब चीजें इन लोग अपने ब्लॉग में, भाई इतना गुस्सा, इनकी माता श्री भी
क्या बोला जाए, इनकी माता से भी जरा सा भी इनको ये नहीं कि वो, तो यही सारी बातें हैं। और उसके बाद ये घर को क्लीन करना, इनको बुलाया जा रहा है ससुराल। शायद वहाँ पर कुछ बातें होंगी और इनकी सासू माँ को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है। ब्लॉग में दिखाती है, ब्लॉग में दीपक जायसवाल के ब्लॉग में दिखता है सास बहू का प्रेम, जो नई नई बहुरिया आई है ना उसके साथ प्रेम। इधर इनकी जो ननद है वो कहती है कि ताली एक हाथ से नहीं बजता है, ताली 2 हाथ से बजता है। तो भैया ताली वाकई में 2 हाथ से बजता है। तो सबसे पहला प्लस पॉइंट तो ये है कि जो बहू पहले आई उसके लिए रूम नहीं, जो बहू पीछे आई उसके लिए सब कुछ। क्यों इतना नफरत, क्यों सोशल मीडिया पर आखिर इतना नफरत क्यों दिखाया जा रहा है? बहू बार बार बोलती है मेरा ये वहाँ पर कुछ भी नहीं है, मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है, जबकि वो पहले आई है। जबकि वो पहले आई है। यहाँ पर माता श्री अपनी बेटियों से बातें करते हुए नजर आती हैं, अपनी बेटियों को मैंने कि वीडियो कॉलिंग पे बातें करती हैं, कभी भड़भड़िया के साथ बातें करती हैं, कभी चिट्टू के साथ बातें करते हुए नजर आती हैं। लेकिन एक बार भी कोमल के साथ मैंने हाल समाचार पता नहीं, मतलब कि सास लोग का ये क्या नेचर है? नहीं, बच्चों के लिए पूछना कि कैसी है क्या है, अपने भाई चलो भाई बहू से जो भी हुआ नहीं पूछ रहे हैं। तो बहू दूसरे घर से आती तो उसको मान मर्यादा तो मिलता है, मिल ही नहीं रहा, तो क्या ही पूछेंगी ये सासू माँ। तो कम से कम अपने बेटे के लिए हाल समाचार पूछ लो, क्योंकि आपकी पोती है उसके लिए तो पूछ लो। लेकिन इनको जरा सा भी फिक्र नहीं है। और क्या बोला जाए यहाँ पर, चलो भाई माँ नहीं फ़ोन कर रही है बेटा ही कर ले, क्या ज़रूरत है कि माँ ही फ़ोन करे, बेटा भी कर सकता है। और क्या, तो यहाँ पर बेटा भी कर सकता है कि हाँ मम्मी कैसी हैं आप, क्या है क्या नहीं, हाल समाचार पूछ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो भाई आग लगता है कि दोनों तरफ से ही लगी हुई है। ईगो टच हो चुका है दोनों साइड से, ना बेटा झुकेगा ना माँ झुकेगी। बहू तो भैया दूसरे घर से आती है, दूसरे कुल खानदान की रहती है, तो उसका तो कुछ नहीं बोल सकते हम। जब जहाँ पर बेटा गलत है ना, तो बहू का तो बातें छोड़ दीजिए, एक बेटे को ना अपनी माँ बाप के प्रति ना एकदम लॉयल होना चाहिए। देखने में ऐसा लगता है कि विनय काफ़ी समझदार है, पर ये चीज़ें जो है ना पता नहीं अपनी औरत के कारण लाचार हैं क्या हैं। बहुत जो लड़के होते हैं ना वो अपनी बीवी से लाचार हो जाते हैं और अपनी फैमिली को भी त्याग देते हैं। यह मीशो का प्रचार करते हुए नजर आती हैं, मीशो का साड़ी दिखाती हैं, मीशो का ब्लाउज दिखाती हैं। और यही सब इन लोग का भाई दिनचर्या इन लोग अपना इस तरीके का बना रखे हैं ना कि क्या ही बोला जाए। उलट पुलट हर चीज़ में एकदम अजीबो गरीबो देखने को मिलता है। और इधर इनकी चचिया सास से भाई इनको बहुत लगाव है, बहुत प्रेम है। देखा जाए तो चचिया सास से उनकी बहुएं तो बात नहीं कर रही थी, लेकिन चचिया सास इनका हाल समाचार पूछ रही थी, इनका सब चीज़। इनके जो भाई हैं अपने भाई से जरा सा भी बनाव नहीं नजर आया, पूछता तक नहीं कि हाँ तुम लोग कब आओ। वो भाई जो 2 दिन पहले जो इतनी बड़ी डींग हाँक रहे थे कि हम कोमल जो है वो मेरी फैमिली है, उसके बारे में तुम लोग ना बोलो, मेरी फैमिली में आग ना लगाओ, हम लोग ना एक हैं, हम अपने परिवार को कभी छोड़ नहीं सकते हैं। तो वो भाई क्यों नहीं फ़ोन करते हैं, क्यों नहीं सोचते, क्यों नहीं है भैया, क्यों नहीं सोचते? जो इधर उधर घूमने की बातें कर रहे हैं, फैमिली की बात करते हैं, परिवार लेकर हम चलते हैं और हमको यहाँ जाना है वहाँ जाना है, मत जाइए आप। वो जैसे उनका जो आप रूम लेकर बैठ चुके हैं, तो वही आप लोग तीनों भाई, चाहे आपकी मम्मी पापा जो भी हो, उनको भी बनवा दीजिए। वही ना सब देखिए, उसी के कारण सब लोग बोल दे रहे हैं। और कोमल को हर कोई ना वो कर दे रहा है बेबस, लाचार, बेचारी, ये रे इसके तो ससुराल में कुछ भी नहीं है, बेचारी है, कुछ नहीं है। तो फिर आप लोग काहे को? ससुराल में 3 बेटे हैं, 2 बेटे को सब चीज़ है, एक बेटा को नहीं है, तो जाहिर सी बातें खोजेगा ही, वो अपना अधिकार खोजेगा ही कि भाई 2 भाई का आप लोग हर चीज़ बना कर रखे हो, मेरे लिए क्यों नहीं बनाया। और मतलब कि शादी के बाद नहीं हो पाता है कि कोई अपने इन लोग को मिले बनाया और वो कोई खुद के लिए बनाए, नहीं तो भले ही वो मतलब शादीशुदा नहीं रहते ना तो हो जाता, बना लेते,
पर शादी होने के बाद वो बन ही नहीं सकता है। पटदारी वाला बातें आ जाती है ना कि वो उसका बना बनाया औरत मिला ओड़ा लगा देती और है। हमको भाई इसी तरीके से मैं कैसे, हमको भी भाई मिलना चाहिए ना, जैसे कि गार्जियन उनको हर चीज बना कर और दे। बहुत खर्च, जैसे शादी होने के बाद एक लड़के को बहुत सारी मतलब कि एक किसी को लाए उसके प्रति भी तो होता है जिम्मेदारी, खर्च। ऐसे थोड़ा ना हो जाता है कि उसका शौक मौज हम सब हटा दें और फिर वही करें कि हमको यहाँ करना है, घर बनाना है, फैमिली में पैसा भेजना है। बहुत सारी बातें भी हुई थी कि ये पैसा नहीं रखते हैं, फैमिली को भेज देते हैं। तो वो प्यार कहाँ गया भाई? जो बेटा अपने माँ बाप को इतना करता है, भाई को इतना करता है, घर परिवार के लिए इतना करता है, वो घर परिवार इनको एक फ़ोन तक काहे नहीं करते हैं? आखिर बात क्या है? खैर दोस्तों, इन लोग को जो भी चल रहा है चलते रहे, लेकिन इनकी नंदे भी बहुत ही अजीबोगरीब दिखने को मिली, जो कि ऋषभ के बर्थडे में इनको, ठीक है, जैसे कि ये बोलते थे कि हम परिवार को लेकर के चलते, परिवार की इज्जत अपनी हाथों में होती है। इतनी बड़े बड़े डिंगे हाँकने वाले लोग जब इस तरीके का कांड करते हैं ना, तो लगता है कि भाई क्या ये बोला जाए। और ये चलो कोमल नहीं डीके का बात हम नहीं करेंगे क्योंकि वो भैया ऊट पटांग तो हरकत करते हैं। ये अमित भाई जो डींगे हाँक रहे थे बैठकर अपने ब्लॉग में कि हम परिवार के साथ रहते हैं, परिवार को लेकर चलते हैं, तो कोमल भी आपके ही परिवार का हिस्सा है ना। मायके पक्ष से है तो हिस्सा तो है ना। थोड़ी कहीं दूसरी की आ रही है, वो भी तो आप ही के फैमिली के, तो फिर आप लोगों ने क्यों नहीं पूछा? इतना समझदार आदमी कैसे इतना भारी गलती कर दिया भाई? तो इन लोग का भाई इसी तरीके का नीच स्तर है भाई, जिस तरीके से इन लोग गिरे हुए ही कहेंगे ऐसे ऐसे लोगों को, जैसे कि जाते हैं अपने ही खुशी में खुशी इन लोग को रहता है, दूसरे के भी गम में इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो खैर दोस्तों, आज का हमारा रिएक्शन यहीं तक का। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा हो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल पे जो भी नया है प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाय बाय।